नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुगनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के पार्ट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है, वो जाके पहले हमारे परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देख ले, तब जाके आपको आज का सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फूलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज खेली किसका है, 100 का है। हमें 100 को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, सारे क्वेश्चन हमने 100% मान के किए हैं। आज और आने वाले पार्ट फोर में भी हम सारे क्वेश्चन 100 को मान के ही करेंगे, ठीक है। तो इससे तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि परसेंटेज खेली किसका है, 100 का है। हमें 100 के साथ खेलना सीखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में आओ। फूलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर इसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हमने माना फूलों का मूल्य कितना, 100% था, ठीक है। 30% की कमी, 30% की कमी होगी तो कितने हो गया, 100 में 30% की कमी कितना हो गया, 70/100, ठीक है। करने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि होगी। अब हमने माना उसकी बिक्री 100% की थी, अब 40% की बिक्री होगी तो कितना हो गया, 140/100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 98, कितना आ गया, 98 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले विक्रय मूल्य कितना था, हमने 100% माना था, ठीक है। अब कितना है, 98 है, तो कितनी परसेंट की कमी आ गई यहाँ से, 2% की कमी। तो इसके विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके विक्रय मूल्य पर 2% की क्या आ गई, कमी आ गई। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार पर खर्च न बढ़े, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, हमने माना चीनी का भाव कितना था, 100 रुपये किलो, ठीक है। अब 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया होगा, 140, ठीक है। बट हमें अभी भी कितने का खरीदना है, 40 का मतलब 100 का ही खरीदना है, ठीक है। जितने का पहले खरीदते थे उतने का ही खरीदना है। क्यों, क्योंकि हमें चीनी पर खर्च बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया, हमें चीनी की खपत कम करनी होगी, क्योंकि अब चीनी कितने का हो गया, 140 का हो गया, और हम कितने का ले रहे हो, अभी भी 100 का ही ले रहे हैं, तो चीनी कम आएगी, ठीक है। कितनी कम आएगी, 40 कम आएगी, किस पर, 140 पर, ठीक है। और कितनी प्रतिशत कम करनी होगी बोल रहे हैं, और प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0 से 0 2 7, तो कितना हो गया, 200/7, तो 7 दूना 14, 6 56, सही 4/60% की। तो हमें चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी, 28, सही 4/60% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो चीनी का भाव कितना था, 100 रुपये किलो था, ठीक है। 40% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया चीनी का भाव, 140 रुपये किलो, ठीक है। बट हमें अभी भी कितने का खरीदना है, 100 का खरीदना है, ठीक है। हमें चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना नहीं है, अभी भी हमें 100 का खरीदना है, ठीक है। तो अब चीनी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। हमें 100 का खरीदना है। अब चीनी क्या आएगी, कम आएगी, कितनी कम आएगी, 40 की कम आएगी, किसके ऊपर, 140 पर, इंटू कितनी प्रतिशत कम आएगी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 28, सही 4/60%। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी ₹1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी ₹1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पाती है। जब 10% की कमी हो रखी चीनी के मूल्य में, तब 6.2 kg चीनी क्या कर रही है, अधिक खरीद पा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो 10% है ये किसके बराबर होगा, 6.2 kg के बराबर, ठीक है। देखो जब 10% की कमी हो रखी है चीनी के भाव में, तभी तो 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पा रही है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या हो कि 10% किसके बराबर होगा, हमारे 6.2 kg के बराबर। जब 10% 6.2 kg के बराबर होगा तो 1% किसके बराबर होगा, 6.2/10 कर देंगे, ठीक है। और 100% किसके बराबर होगा, 6.2/10 गुना 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो घटा और एक जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 62 kg चीनी, ठीक है। अब देखो ये
क्या बोल रहे हैं, मतलब ये गृहिणी 1116 रुपये में कितनी चीनी खरीद रही है? अब 62 केजी चीनी खरीद रही है, ठीक है। तो जो 62 केजी चीनी है का मूल्य कितना है? 1116, ठीक है। जब 62 केजी चीनी का मूल्य 1116 है तो हमें किसका निकालना है? 1 केजी का निकालना है, ठीक है। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? इतना बट्टे 16 कर देंगे, 62 कर देंगे, ठीक है। तो 62 9 4 6 8 दूनी 16 8 दूनी 16 48 50। तो हमें क्या पूछा है? चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? तो हमें चीनी प्रति केजी कितने के हिसाब से मिल रहा है? 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10% की कमी हुई तभी 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पा रही। तो हमने क्या समझा यहाँ से कि जो 10% है वो हमारे किसके बराबर है? 6.2 केजी के बराबर है, ठीक है। जब 10% 6.2 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 6.2 बट्टे 10। और हमें 100% याद करना होता है, और 100% कितने के बराबर होगा? 6.2 बट्टे 10 गुणा 100 कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 62 केजी आ गया, ठीक है। अब देखो हमें कितना हो गया? कितने की खरीद रही हो? 1116 रुपये की चीनी खरीद रही है। कितनी खरीद रही है? 62 केजी खरीद रही है। जब 62 केजी चीनी का मूल्य 1116 रुपये है तो हमें किसका निकालना है? 1 केजी का निकालना है। तो 1 केजी का कितना आ गया हमारा? 18 रुपये। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग रुपये 6447 है तो अमन का खर्च कितना होगा? ठीक है, 3 दोस्त है, ठीक है, अमन, विमल और रमन, ठीक है। तो हम लास्ट से मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माना जो रमन का खर्च कितना? 100% है, ठीक है। जब रमन का 100 है तो क्या कह रहा है? विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। जब रमन का 100 तो विमल का इससे 10% कम है तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। और अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। जो अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से कितना है? 30% अधिक है, ठीक है। अब 90 का 30% निकाल देंगे तो 27 आता है, ठीक है। 90 का 30% निकाल देंगे तो 9 27 आता है, ठीक है। तो 90 में 27 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 117, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? यदि तीनों का खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्च कितना होगा? अब हमें अमन का खर्च निकालना है, ठीक है। और तीनों का योग दे रखा है हमें, खर्च का कितना है? 6447 है, ठीक है। तो हम पहले इनका योग कर देंगे, ठीक है। इनके परसेंटेज का भी योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 117, 300, 307। तो जो 307 हो गया होगा किसके बराबर होगा? 6447 के बराबर, 6447 के बराबर, ठीक है। कुल परसेंटेज का योग कुल खर्च के बराबर होगा, ठीक है। जब 307% किसके बराबर है? 6447 के। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे, किसके बराबर होगा? बट्टे 360, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है? हमें अमन का खर्च निकालना है। और अमन का परसेंटेज कितना है? 117। तो 117 कितने के बराबर हो जाएगा? बट्टे 360 गुना 117, ठीक है। अब 307 2 7 दूनी 14 का 4 1 3 दूनी 6 0 3 7 1। तो कितना आ गया हमारा? 21 बार कटाए, 21 गुना 117 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 117 गुणा 21, 7 दूनी 14 का 4 2 एकम 2 3 2 एकम 2 4 एक 5 3 एक 4 2 457 रुपये। तो जो अमन का खर्चा कितना है? 2457 रुपये। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
एक व्यक्ति की मासिक आय रुपये 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय रुपये 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। इसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, जो एक व्यक्ति, उसकी मासिक आय कितनी है? 13,500 है। ठीक है, और जो उसका व्यय है, जो खर्चे है, वो कितना है? 9,000, और बचत 9,000 है, और अगले वर्ष उसके मासिक आय में 14%। तो बचत कितना हो गया? देखो अब आय कितनी उसकी 13,500 है और व्यय कितना है? 9,000 रुपये है। तो बचत कितना हो गया उसका? इसमें से हम क्या कर देंगे? 9,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 9, तो कितना आ गया? 4,500। तो उसका बचत कितना है? 4,500 है। ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई। अब अगले वर्ष उसके जो मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 14% की वृद्धि तो 114/100। ठीक है, देखो 14% निकाल के इसमें जोड़ दो या फिर 114/100 करो, बात एक है। ठीक है, अगर आप 14% निकाल के इसमें जोड़ दोगे या फिर 114/100 करोगे तो बात एक ही होती है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 5 चौके 20 का 0, 4 3 12, 14 का 4, 5, 9, 13 का 3, 4 5। अब कितना हो गया उसकी मासिक आय? 15,390। ठीक है, पहले कितनी थी? 13,500। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि। अब व्यय में भी क्या हो गया? 7% की वृद्धि होगी। ठीक है, कितनी थी? 9,000। 7% की वृद्धि तो कितना हो गया? 107/100। ठीक है, यहाँ पर भी आप अलग से 7% निकाल के 9,000 का 7% निकाल के 9,000 में जोड़ोगे तो बात एक है, या फिर 9,000 का 107/100 कर दोगे, बात एक है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना हो गया? 963। तो कितना आ गया? पहले भी कितना था उसका? 9,000 था। अब कितना हो गया? 9,630। अब उसका बचत कितना हो रहा होगा? बचत निकाल देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? 9,630, 9,630 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0, 3 गया 6, और 13 में से 6 गया 7। ठीक है, तो यहाँ कितना होता? 4, 14, 5, 5,760। कितना हो गया? 5,760 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि है? अब हम उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बोले। ठीक है, पहले बचत कितनी हो रही थी? 4,500 रुपये हो रही थी। ठीक है, अब कितना हो रहा है? 5,760 हो रहा है। ठीक है, तो कितने ज़्यादा हो रहा है? इसके लिए क्या कर देंगे हम? 5,760 में से 4500 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0, 6, 2, 1। कितना ज़्यादा हो रहा है? 1,260 रुपये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? हमें प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो रुपये में कितना हो रहा है? 1,260 रुपये ज़्यादा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 4,500 पे। ठीक है, कितना था पहले? 4,500 इंटू परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 45, 5 दूना 10, 2 5 55 25, 5 दूना 10। ठीक है, तो 9 से कटे गए 9 दूना 18, 18 7 9 72, 28%। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा था? उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो उसके बचत में कितनी की वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 50 केजी शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में और कितना शीशा मिलाने पर बड़े मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मिश्रण होता क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर हमें जो प्राप्त होता है वही क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं कि 50 केजी शीशे और टिन के मिश्रण में 60% कितना है, शीशा है। ठीक है, शीशा और टिन का मिश्रण है। ठीक है, 50 केजी का। तो क्या बोल रहे हैं, शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। ठीक है, जब 60% शीशा है तो टिन कितना होगा, 40%। ठीक है, जब 60% शीशा है तो टिन कितना होगा, 40%। इस मिश्रण में और कितना शीशा मिलाने पर बड़े मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि शीशा कितना हो जाए, 75% हो जाए फिर। ठीक है, जब शीशा 75% हो जाएगा तो टिन कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि इस मिश्रण में और कितना अधिक शीशा मिलाया जाए। ठीक है, जिस चीज़ को मिलाया जाता है हम उसे नहीं लेते। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बड़े मिश्रण में 75% शीशा हो, कितना शीशा और मिलाने पर बोल रहे। ठीक है, जिस चीज़ को मिलाया हमने उसको नहीं लेते। ठीक है, उसको हम नहीं लेंगे। अब कितना है, 50 केजी है। ठीक है, 50 गुणा, इसको ऐसे लिख देंगे 40/25। ठीक है, 25 को 25, 25 दूना 50, 4 दूना 8। तो कुल मिश्रण कितने का हो गया, 80 केजी का हो गया। ठीक है, पहले कितने का था, 50 केजी का था, अब कितने का हो गया है, 80 केजी का हो गया। कितने केजी बढ़ गया, 30 केजी। ठीक है, तो जो बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए बोल रहे हैं, तो इस मिश्रण में हम कितना शीशा मिलाए कि बने मिश्रण में 75% शीशा हो। तो इस मिश्रण में हम 30 केजी क्या मिलाएंगे, शीशा मिलाएंगे, जिससे बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लो, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है, चीनी और पानी, अगर जब चीनी 40% है तो पानी कितना होगा, 60%। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब कह रहे हैं कि चीनी 50% हो जाए तो पानी भी कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए। हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाया, और मैंने आपको कहा कि जो जिसे मिलाया जाता है उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब कितने ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी का घोल है। ठीक है, 300 ग्राम चीनी का घोल है, गुणा, इसे ऐसे लिख देंगे 60/50। ठीक है, 0 से 0, 5 छक्के 30, 0 36। अब कितने का बन गया पूरा घोल, 360 ग्राम का बन गया। ठीक है, पहले कितने का था, 300 का था, अब कितने का बन गया है, 360 का। तो हम क्या करेंगे, 60 ग्राम चीनी और मिलाएंगे, जिससे जो नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। ठीक है, 60 ग्राम चीनी हम और मिलाएंगे, जिससे नए घोल में क्या हो जाएगी, चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड ये क्वेश्चन मिक्सचर वाले लेसन के हैं। ठीक है, इसे हम वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। जो एक अभ्यर्थी उसे कितना नंबर मिले, 40 नंबर मिले। ठीक है, 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, उसे कितने नंबर मिले, 40 नंबर मिला, और क्वेश्चन कह रहे कि वो 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। अगर 40 नंबर तो उससे मिले, अगर 30 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने आवश्यक है। अब देखो, अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो 70 नंबर के है पासिंग नंबर है। ठीक है, और पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है हमें, 35%। तो जो 35% किसके बराबर होगा, पासिंग नंबर के 70 के बराबर। जब 35% 70 के बराबर है तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा, 70/35 कर देंगे तो कितना आया, 2 के बराबर। जब 1 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, हमें क्या निकालना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है बोला, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 100% किसके बराबर होगा, 2 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ गया, 200 नंबर का। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे या पूर्णांक कितना था, तो कितना था, 200 नंबर का था। यही क्या होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा।
तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने? लड़कियों को कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए? 35 और लड़कों को 40 चाहिए, ठीक है। और एक लड़के ने कितना नंबर लेके आया हो? 483 अंक लेके आया और 117 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। जो एक लड़का है ये कितना नंबर लेके आया? 483 नंबर लेके आया और 117 नंबरों से फेल हो गया। अगर ये 117 नंबर लेके आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला लड़कों का पासिंग नंबर पता चल गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 7 10 का 0 8 9 10 का 4 5 6। तो लड़कों का जो पासिंग नंबर है कितना है? 600 में क्या हो रहा है? पास हो रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है पासिंग परसेंटेज दे रखा है 40%। जो तो पासिंग परसेंटेज है पासिंग नंबर के क्या होगा? बराबर होगा। जो ये पासिंग परसेंटेज है 40, ये पासिंग नंबर के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। जब 40% 600 के बराबर है तो यहाँ से एक परसेंटेज किसका बराबर होगा? 600/40, तो कितना आएगा? 15। तो एक परसेंटेज किसके बराबर आ गया? हमारे 15 अंक के बराबर आ गया। और हमें किसका याद करना है? हमें तो लड़कियों का याद करना है, ठीक है। हमें क्या पूछा? लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? जब एक परसेंटेज किसके बराबर है? 35 के बराबर है, तो लड़कियों को पासिंग परसेंटेज कितना चाहिए? 35। तो 35 किसके बराबर होगा? 15 गुणा 35 कर देंगे तो कितना आएगा? 75। 45 7 52 अंक। तो लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 525 अंक चाहिए। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक परीक्षार्थी था 30% अंक प्राप्त करता हो, ठीक है, क्या करता है? 30% तो अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर ये 5 नंबर और लेके आ जाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ये 30% अंक प्राप्ति किए और 5 नंबर क्या लेके आ रखा है? कम लेके आ रखा है, ठीक है। अगर 5 नंबर लाता तो ये भी क्या हो जाता? पास हो जाता। और जो एक दूसरा विद्यार्थी उसने 40% अंक प्राप्त किए जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक है, ठीक है। अब जो दूसरा विद्यार्थी है इसने क्या किया? 40% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, जो कि जो पासिंग मार्क्स से कितना है? 10 नंबर अधिक है। इसने 40% अंक प्राप्त किया जो कि पासिंग नंबर से कितना है? 10 अंक अधिक है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है? अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, ठीक है। अब देखो दोनों विद्यार्थियों में कितने नंबर का अंतर आ गया? देखो ये 10 नंबर अधिक लेके आया, 10 नंबर कम लेके आ गया, तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? क्या कर देंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे। कितने नंबर का अंतर आ गया दोनों में? 15 नंबर का, ठीक है। और परसेंटेज में कितने का अंतर आ गया? 30% ये लेके आया और 40, कितने का अंतर आ गया? 10% का, ठीक है। देखो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। जो पास होने के लिए नंबर चाहिए कितना? 30, ठीक है। अब राम ने क्या किया? पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम लेके आया, ये 5 नंबर कम लेके आया। और जो श्याम है ये क्या करके आया? 10 नंबर ज़्यादा लेके आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि राम ने कितने नंबर लेके आया होगा? 25, ठीक है। और श्याम कितना नंबर लेके आया होगा? पासिंग नंबर से 10 नंबर ज़्यादा, 40, ठीक है। तो दोनों में कितने नंबरों का अंतर आ गया? 15, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे है, ठीक है। ये क्या इसने क्या किया? 30% अंक प्राप्त किए इसने और 5 नंबर कम लेके आ गया, ठीक है। अगर 5 नंबर लाता, 30% अंक प्राप्ति किया और 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 नंबर लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। और श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए जो कि पासिंग मार्क्स से कितना है? 10 नंबर अधिक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने नंबर का अंतर आ गया? ये 10 नंबर अधिक लेके आए, 5 नंबर कम। ये 10 नंबर अधिक लेके आए, 5 नंबर कम। कितने का अंतर आ गया? 15 का, ठीक है। तो इनके बीच कितने का अंतर आ गया? 15 का। और परसेंटेज में कितने का अंतर है?
30% और 40%, 10 का अंतर है। तो जो 10% है ये किसके बराबर होगा, हमारे 15 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, जब 10% 15 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 15/10। ठीक है, कितना आया, 3/2। ठीक है, जब 1% 3/2 के बराबर है तो 30% किसके बराबर होगा, 3/2 गुणा 30 कर देंगे, 15 को 15 15 30, 15 45, कितना आ गया, 30% 45 के बराबर आ गया। अब देखो हमें पासिंग नंबर पूछ रखा है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछ रखे हैं। अब देखो ये विद्यार्थी ने कितना लेके आया था, 30% अंक प्राप्ति किया था, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो इसने कितने अंक प्राप्त करके, जो 30% किसके बराबर है, 45 के बराबर है, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 5 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो कितना होगा हमारा पासिंग मार्क्स, 50 नंबर का। ठीक है, और ये हम 40% से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब 1% किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है, तो 40% किसके बराबर होगा, इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 दूना 6, कितना आ गया हमारा 60। 40% किसके बराबर आ गया, हमारा 60 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता था, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेके आ गया। अब ये पासिंग मार्क्स से 10 नंबर अधिक लेके आ गया, और हमें क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क्स पूछ रहे हैं। तो हम 10 नंबर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया, 50। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 50 क्या होगा, हमारा न्यूनतम पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।